आज हम लाइन और एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे हम क्या करने वाले हैं, एग्जांपल देखने वाले हैं। इसमें जनरली दो तरह की प्रॉब्लम आएंगे, एक मिनिमाइज के लिए आएगा और दूसरा क्या आएगा, मैक्सिमाइज के लिए आएगा। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ठीक है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, इसमें है क्या, दिया क्या है। यहाँ पे जो गिवन है ये z है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, ठीक है। z इज इक्वल ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y। हमको ऐसे पॉइंट ढूंढ कर निकालने हैं जिसके लिए z मिनिमम हो। उसके बाद दिया है सब्जेक्ट टू, ये जितना भी डेटा दिया है, ठीक है, इन्हें कंस्ट्रेंट कहा जाता है, ठीक है, कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट है, तो कंस्ट्रेंट से पता चल जाएगा कि कितने लाइन गिवन है। तो यहाँ पे 3 लाइन गिवन है, 1 2 3 लाइन दिए, तो यहाँ पे भी 3 लाइन, ठीक है। तो उनको नेमली डिनोट करने का, नाम से डिनोट करने का, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ये रेस्ट्रिक्शन होता है, इसे बोला जाता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो ग्राफ जो बनने वाला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनने वाला है, वहीं पे आपको रीजन मिलेगा, ठीक है। तो जनरली इस प्रॉब्लम में, एलपीपी की प्रॉब्लम में टेबल, इसका जो टेबल है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, क्या क्या दिया है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ठीक है। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हुज इक्वेशन, नीचे लिख देना है, हुज इक्वेशंस आर, ठीक है। तो आप इस तरह से डेटा लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट तरीका है, अगर आपको ये नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप 3 लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। नेमली मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा AB, उसके बाद CD और उसके बाद क्या है EF। ऐसे मैं बता दूंगा कि 3 लाइंस AB CD EF। अगर इनमें, इन पॉइंट में कोई कॉमन पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो तुमको नाम भी उसको एक ही देना है, ठीक है, कॉमन ही देना है। अब यहाँ पे लाइंस क्या क्या बनानी है हमें, सबसे पहले लाइन AB बनेगी, सेकेंड में CD और लास्ट में क्या बनाएंगे हम, EF बनाएंगे। तो ये ड्रॉ करते समय पहले लाइन। अब इसके इक्वेशंस क्या है, इसके इक्वेशन लिखते समय जो इनइक्वालिटी है उसे इक्वालिटी में राइट करना। 7 2x plus 3y is equals to 15 and y is equals to 2. These are the 3 lines are given, ठीक है। तीनों लाइन को आप इक्वेशन के फॉर्मेट में राइट करो और यहाँ पे लिख दो 2x plus y is equals to 7, 2x plus 3y is equals to 15, ठीक है, and y is equals to 2। अब जब भी पॉइंट और एक्स एक्सिस की बात होंगी तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट निकाल रहे हैं हम, तो वाई एक्सिस क्या लेना है, 0। पॉइंट ऑन एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर हम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस निकाल रहे हैं तो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हम अगर इस इक्वेशन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया है, इस इक्वेशन में अगर हम एक्स एक्सिस का पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट को 0 लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट A दैट इज 0, ठीक है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7, दैट मींस x इज इक्वल टू 7/2। 7/2 यानी 7 का हाफ, 7 का हाफ मतलब कितना होता है, 3.5। आप चाहे तो 7/2 भी लिख सकते हो, लेकिन प्लॉटिंग करते समय क्या लेना है, 3.5 लेना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑन बी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे बी लेंगे। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का पॉइंट जो है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। यदि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 7 के, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। तो ये हमको पॉइंट मिल गए, सबसे पहले पॉइंट ए, पॉइंट बी हमने ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसका साइन कितना दिया था, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो रीजन क्या बनेगा, आउटसाइड ओरिजिन, आउटसाइड ओरिजिन। ऐसे पहला जो कॉलम है, पहली जो लाइन है हमने ड्रॉ कर दी, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट CD, 2x plus 3y is equals to 15. Repeat this procedure for second line. 2x plus 3y is equals to 50. Point on x axis, that means y coordinate is 0.
ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या दिया है, सबसे पहला कोऑर्डिनेट सी है, ठीक है। तो सी फाइंड आउट करेंगे हम, पॉइंट सी, ठीक है। तो जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2x इज इक्वल टू 15/2, दैट मींस 15/2, ठीक है। तो 7.5, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो प्लॉटिंग करते समय हम क्या लेंगे इससे 7.5। नाउ सेकेंड पॉइंट डी, ठीक है। तो डी के लिए क्या करना है, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस पर हमको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट यदि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो y बराबर 15/3, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना है 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट, तो इसका जो कंस्ट्रेंट था, ठीक है, इसमें साइन क्या दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मींस रीजन इज आउटसाइड ओरिजिन। जितने भी मिनिमाइज वाले प्रॉब्लम है उन केस में जो ग्राफ बनेगा वो आउटसाइड ओरिजिन ही बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर वैसे ही दिए हैं, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन आपको मिलेगी। अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ही, वाई एक्सिस पर कितना दिया है, y इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ई ऑफ, तो ई नहीं है तो मैं एफ लिख देता हूँ, ठीक है। ई नहीं है तो एफ लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेपरेटली लाइन दी है तो x की कोई बात ही नहीं हो रही, तो x को मैं क्या कर लेता हूँ 0 ले लेता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब हमें लाइन ड्रॉ करना है सभी के लिए, ठीक है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट कितना दिया है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मींस आउटसाइड ओरिजिन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, हाँ। तो अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम एलपीटी के लिए। सबसे पहला पॉइंट है 7/2, 7/2, इसका हाफ होगा 3.5 ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है 0.7 यानी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो 0.7, तो b इज इक्वल टू 0.7 एंड दिस पॉइंट इज a, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, पॉइंट a इज 7/2, 0, ठीक है। ये पॉइंट a हो गया, पॉइंट a यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कितना दिया है 7/2, 0, ठीक है। दिस इज पॉइंट a। इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर नॉट नेसेसरी, ऐसे ही रफली आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। पेन से किया तो भी चलेगा, ठीक है, पेंसिल से किया तो भी चलेगा। जनरली पेन से ही करना है, डायग्राम को ड्रॉ पेन यूज करके ही करना है, ठीक है। 6 ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, 2x, ठीक है। अब यहाँ पे या नीचे डिनोट कर सकते हो 2x y इज इक्वल टू 7, ओके। दिस इज नेम ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे भी लिख सकते हो ऊपर में, ठीक है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, ठीक है। हो गया लाइन का नाम, ठीक है, लाइन AB। सेकेंड लाइन इज CD। ड्रॉ द पॉइंट 15/2 पॉइंट ऑन x axis, that means 7.5 here, point C 15/2, 0, ठीक है। पॉइंट D 0.5, point D is 0.5, join this point, 2 पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, दिस इज सेकेंड लाइन। नाउ थर्ड वन, y इज इक्वल टू 2, दिस इज क्लियरिटी, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 यानी y एक्सिस पे ही ये क्या बनेगा, ग्राफ। अब यहाँ पे ले लो ना, 0 भी लोगे तो y पे ही क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो y के लिए हम लाइन हमें जो ड्रॉ करना है ये इस तरह से, ठीक है, जिससे हमको क्लियरिटी मिल सके फिजिबल रीजन के लिए। अब सभी का जो शेडेड रीजन है
वो आउटसाइड ही बनेगा, क्योंकि पहले लाइन का फर्स्ट लाइन कौन सी थी 2x + y = 7, तो इसका जो आउटसाइड है, ठीक है, इसका आउटसाइड, ठीक है, ये हो गया। लाइन जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन ये वाली, इसका आउटसाइड तो इधर लेने की कोई जरूरत नहीं, कॉमन चाहिए हमको, सेकेंड ये इधर आ रहा है। और तीसरी वाली जो लाइन है ये पार्ट हमको नहीं लेना है क्योंकि कॉमन चाहिए, तो यहाँ पे लाइन यहाँ तक ड्रॉ की है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका शेडेड रीजन जो है वो इस साइड में बन रहा है। अब यहाँ पे कितने कॉर्नर पॉइंट्स है वो देखना है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे जो हमको पता नहीं है, एक पॉइंट यहाँ पे भी है जो हमको पता नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे भी है जो हमको ठीक है पता है, कितना है 0,7। तो पॉइंट बी पे यहाँ पे 2 पॉइंट है जो हमको पता नहीं, तो इस पॉइंट को P बोल दो, ठीक है, इस पॉइंट को Q बोल दो, ठीक है। दिस इज पॉइंट P, पॉइंट Q हमको नहीं पता है, तो इसका जो शेडेड रीजन बन रहा है, ठीक है, ये आउटसाइड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन यानी फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन यहाँ पे क्या हो गया है, ठीक है। फिजिबल रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट है उसके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग टू जो भी बनेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे 3 दिए, कॉर्नर पॉइंट P, Q एंड B, ठीक है। देयरफॉर फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ of the LPP is, ठीक है, तो क्या बन रहा है PQB, ठीक है, PQB, ठीक है, इस तरह से। तो जिसमें हमको कोऑर्डिनेट B पता है, ठीक है, P को ले लेंगे x1 y1, Q को ले लेंगे x2 y2, ठीक है, और पॉइंट B को ले लेंगे, कितना दिया है 0,7, ये इतना पता है। अब ये दोनों पॉइंट निकालने के लिए ये किस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो देखना है, ठीक है। तो ये दो लाइन का क्या है, यानी y = 2, ठीक है, ये लाइन का, ठीक है। तो इस लाइन का, तो लाइन कौन सी है, लाइन EF, ठीक है। पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन है, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम दिया है हमने CD, ठीक है, CD। एंड जिस लाइन से ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वो क्या है, EF, ठीक है। ये दोनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, मतलब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। y = कितना 2, और दूसरा जो CD का इक्वेशन दिया है वो 2x + 3y = 15। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जो भी हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो देखेंगे y = 2, that means 2x, which implies y = 2, 3 2s are 6 = 15, 2x, 15 - 6, 9 = 9, 2x, x = 9/2, 9/2, that means x = 4.5 and y = 2। तो एक पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट P which is 4.5, 2, ठीक है, इस तरह से। अब सेकेंड जो है पॉइंट Q इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट Q ऑफ द लाइन, ठीक है। लाइन फर्स्ट है, लाइन सेकेंड। तो पहले लाइन का, ठीक है, यहाँ पे क्लियरिटी दे देने की, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिखो कि पॉइंट Q जो है, पॉइंट Q इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line, ठीक है, of the line AB and second one is CD। तो CD का क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो लाइन AB और CD को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, 2x + y = 7, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, 2x + 3y = 50। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए दोनों सेम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, सबके साइन चेंज कर दो। तो 2x + 2x - 2x गेट कैंसिल, y - 3y, छोटे में से बड़ी वैल्यू जा रही है तो नेगेटिव आएगा, -2y, ओके। 7 - 15 अगेन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, -8, y = +4, y = +4, when y = 4,
देन x इज इक्वल टू, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना है, इस इक्वेशन में रख दो, किसी एक लाइन में रख दो y की वैल्यू 4, तो यहाँ से हमको x मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 बिकम्स 3, x इज इक्वल टू 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, ओके, तो x कितना मिल रहा है हमें 1.5, तो पॉइंट q जो है 1.5, 4, ठीक है, आप चाहे तो 3/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये पॉइंट q मिल रहा है। तो शार्टेड रीजन के जितने भी कॉर्नर पॉइंट थे वो सारे मिल गए। अब इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करके बताने का, ठीक है, ठीक है, हमें ये कंप्लीट लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट द वर्टाइसेस, जो भी फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट थे उस वर्टाइसेस पे क्या क्या था, P, ठीक है, पॉइंट P, सेकंड था पॉइंट Q और B, इस पॉइंट पे, इस कॉर्नर पॉइंट पे वो क्या मिलने वाला है देखना है। तो पॉइंट P कितना कैलकुलेट किया हमने, पॉइंट P इज 4.5 यानी 9/2, आप 9/2 भी ले सकते हो, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 2, Q कितना मिल रहा है, Q इज 3/2, 4, ठीक है, एंड B इज पॉइंट B इज 0,7, ठीक है, दिस इज पॉइंट। Z इज इक्वल टू कितना गिवन है, 8x प्लस 10y, हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है, तो पहला पॉइंट चेक करेंगे 3/2, 2, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z व्हिच इज इंप्लाइज दैट 8 3/2, ठीक है, प्लस 10 into 2 वी गेट, ठीक है, 4 आएगा, ठीक है, 4 3 12 प्लस 20 कितना आ गया ये 32, ठीक है, ये पहली वैल्यू होगी। सेकेंड पॉइंट 3/2, 4, पहला पॉइंट क्या है, 9/2 है सर, 9/2, ओके, 9/2 दैट मीन्स 36, ठीक है, 56, Z is equals to 3/2, that means 3/2 plus, हाँ कितना दिया है यहाँ पे 10 into 4, 3/2, 4 गेट कैंसल, ठीक है, तो 4 3 12 प्लस 14 कितना मिलेगा 52। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट B इज 0,7, यहाँ पे कमी मिलेगा, मिनिमम मिलेगा 8 0 प्लस 10 into 70, लेकिन ज्यादा मिल रहा है 10 के लिए, ठीक है, तो 0 प्लस 70, ठीक है, तो 70 आ रहा है, तो इसमें मिनिमम जो है वो 52 है, मिनिमम क्या है 52। अब एक बात ध्यान में रखना है, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम पूछा रहता तो वो 70 आता था। एक बात ध्यान में रखना, कभी कभी एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉल्व करते समय दोनों सेम आ जाते हैं, सपोज ये पॉइंट का आंसर 50 आ गया, ये पॉइंट का भी आंसर क्या आ गया 50 आ गया, ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगे, काफी ज्यादा देंगे, अमाउंट में देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे z क्या है मिनिमम है, देयरफॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is minimum at ठीक है at a point q, this is 3/2, 4, ठीक है, is 52। इस तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एंड होता है 4 क्वेश्चन सेकेंड, इसमें मैक्सिमाइज वैल्यू पूछे, यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, मैक्सिमाइज भी पूछ सकता है और मिनिमाइज भी पूछ सकता है। मिनिमाइज अगर लास्ट में मिनिमम वैल्यू चेक करने की, लास्ट में ही मैक्सिमम, एलपीपी का जो ग्राफ रहेगा मिनिमम और मैक्सिमम के लिए चेंज नहीं होगा, एक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट देख लो क्या क्या दिया है, 1 2 3, कितने लाइन दिए, 3 लाइन दिए, तो 3 लाइन दी तो हमारा एक पैटर्न है, इस हिसाब से क्या लिख देंगे, लाइन ए बी, लाइन सी डी, लाइन ई एफ, इनके लिए हमें क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालने हैं। तो अक्टूबर 2014, ठीक है, 2014 में, मार्च 2017 में और जुलाई 2018 में पूछा था, ठीक है, तो 3 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन, और भी कोई होंगे मैंने देखा नहीं, ठीक है, इतने पेपर सेट मिले, इसमें एक क्वेश्चन मिला, ठीक है। इक्वेशंस,
तो यहाँ पे लिख दो हुज इक्वेशंस आर। तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू 2, सेकंड क्या दिया है x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 एंड थर्ड वन इज माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इक्वेशन मिल गया कि x इज इक्वल्स टू कितना है 2 के बराबर, सेकंड लाइन x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 एंड थर्ड वन इज माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, y एक्सिस पे तो पॉइंट नहीं, इसलिए क्या लिख देना है डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमा हम क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 के लिए ये पहला हो गया, इसका साइन लिख लो, साइन कितना है लेस देन और इक्वल, यानी रीजन जो बनेगा इनसाइड ओरिजिन, इनसाइड ओरिजिन। ठीक है, ये रीजन बन जाएगा। सेकेंड दिया है पॉइंट, एक बार अगर x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट ऑन किस कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, पॉइंट ऑन x, ठीक है, x एक्सिस, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो x एक्सिस का पॉइंट है c। ठीक है, तो x एक्सिस तो y 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, पॉइंट ऑन y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट है y एक्सिस, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसका साइन क्या दिया है लेस देन और इक्वल, साइन इज, ठीक है, इनसाइड ओरिजिन, इनसाइड ओरिजिन। ठीक है, ये दो चीजें बनेंगी। नाउ हियर थर्ड लाइन, थर्ड लाइन क्या दिया है माइनस 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, तो माइनस 2x प्लस वाई। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर रिपीट करना है आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 0। ठीक है, 0 रखेंगे y के लिए, तो ये माइनस 2x किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 1/2, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है माइनस 1/2। ठीक है, इसलिए पूछा होगा शायद नेगेटिव नंबर आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट f के लिए, यानी x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो x कोऑर्डिनेट, ठीक है, 0, 1, तो इस तरह से ग्राफ बन रहा है। इसका भी क्या दिया है साइन लेस देन और इक्वल टू 1, तो ग्राफ कहां पे बनेगा इनसाइड ओरिजिन। ठीक है, टेबल एक्यूरेट निकालना है, टेबल यदि आप एक्यूरेट निकालते हो तो एलपीपी का जो ग्राफ बनेगा वो भी एक्यूरेट ही बनेगा। ठीक है, कितने पॉइंट्स दिए हैं वो चेक कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा पॉइंट नहीं दिए तो आप बड़े बड़े भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कहां तक दिया है 3 तक दिया है, तो 3 तक दिया है तो आप ग्राफ निकालते समय 1 2 3 4, ठीक है 5, ठीक है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे नेगेटिव की बात हुई है, नेगेटिव कहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव के लिए, ठीक है, ये 0 है और ये साइड में क्या आ जाएगा 1, तो नेगेटिव माइनस 1/2 जो है ये 0 और माइनस 1 के बीच में आएगा, जो भी कोई इस तरह से पास होंगे। हाँ, तो पहले कोऑर्डिनेट चेक करो, पहले कोऑर्डिनेट a 2,0, ठीक है 2,0, तो पॉइंट जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है 2,0, तो आप ऐसे सीधी लाइन भी क्या कर सकते हो ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ऐसे ले लेते हैं कि रीजन बनाने के लिए तकलीफ ना जाए। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा a 2,0। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो CD है, लाइन CD को ज्वाइन करना है हमें। ठीक है, तो AB, ठीक है, CD C 3,0, ठीक है, तो आप ऐसे सीधे ड्रॉ कर सकते हो इसको लाइन को। ठीक है, हम बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले नहीं, पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं 3,0 0,3, तो 3,0 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 3,0, ठीक है, पॉइंट C 3,0, ठीक है, D इज 0,3, पॉइंट D, ठीक है, पॉइंट D 0,3, ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर दो सबसे पहले। ठीक है, अब इसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है -1/2, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट E, -1/2,0, ठीक है, पॉइंट F 0,1 पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो 0,1 यहाँ पे आ रहा है। तो इससे क्या करना है, इस तरह से हमको क्या कर देना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, दो लाइन होगी और तीसरी लाइन क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू कितना था रे 2, x इज इक्वल टू 2, ये लाइन ड्रॉ कर लो, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन का नाम क्या था AB, क्या नाम था इसका AB, लाइन AB।
अब यहाँ पे कौन सा कॉमन रीजन बन सकता है वो निकालना है। सारा क्या है, इनसाइड ओरिजिन है। इनसाइड ओरिजिन तो सबसे पहली वाली लाइन इनसाइड ओरिजिन तो इधर आएगा, ओके। दूसरी वाली लाइन क्या थी, ठीक है, सेकेंड लाइन इनसाइड ओरिजिन इधर आएगा, ठीक है। इनसाइड ओरिजिन ये इसका और इसका कॉमन है, इसका भी क्या है, कॉमन है, तो इधर ग्राफ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे तीनों क्या है, यहाँ पे आकर मिल रही है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका शैडेड रीजन, ये शैडेड रीजन हमको मिल गया। तो शैडेड रीजन में ओरिजिन भी आ रही है, ठीक है, और ये पॉइंट भी आ रहा है, ठीक है। पॉइंट कौन सा है, लाइन -1/2,10, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है 0, ये वाला पॉइंट आ रहा है, ओरिजिन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हम क्या कर देंगे, पॉइंट P लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, ये दिया है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट क्या हुए, इसके कॉर्नर पॉइंट। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जो पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, ठीक है, वो प्लॉट करके लिखना है कि -1/2,0। तो ये वाला जो पॉइंट था 0,1 था, तो इसका नाम क्या लिखा था हमने, f कितना है, 0,1 है, तो ये पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे f है, 0 है यानी O है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट A है, पॉइंट A, ठीक है, तो A यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देंगे, पॉइंट A 2,0, ठीक है। तो दिस पॉइंट, और इसे नाम दे दो P, इसे नाम दे दो Q। तो रीजन जो बन रहा है O A P Q F O, ठीक है। Therefore, the shaded region of graph is shaded region O A P Q F O, ये क्या हो गया, shaded region whose vertices are, ठीक है। तो इनको vertices, पहले के vertices 0,0, पॉइंट A के vertices कितना है, 2,0, ठीक है। और पॉइंट P के vertices पता नहीं, तो x1 y1 लिख दो। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट भी हमको पता नहीं, x2 y2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। F के कोऑर्डिनेट पता है 0,1 एंड O फिर से क्या है, ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0,0। तो ये दो वर्टाइसेस हमको पता नहीं, पॉइंट P और पॉइंट Q। पॉइंट P और पॉइंट Q सबसे पहले किस लाइन का इंटरसेक्शन है वो देखो, उसे सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ग्राफ निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो पॉइंट P पॉइंट Q यहाँ पे दिया है, तो पॉइंट P और पॉइंट Q पता नहीं, लेकिन ये पता है कि किस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो AB, ठीक है। Therefore P be the point of intersection of line AB and ये कौन सी लाइन थी, ठीक है, 0,3, ठीक है। इसके लिए तो ये इसका नाम क्या था, x + y = 3, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हो x + y = 3, नीचे लिखो या तो ऊपर लिखो। तो इस लाइन से, तो लाइन का नाम क्या था, CD से क्या कर रही है, कनेक्ट है, तो x = 2 है एंड लाइन CD x + y = 3। सॉल्व करो, x की वैल्यू पुट करो, तो x यानी ये 2 + y = 3, y = 1 आ जाएगा। तो हमें जो पॉइंट P मिल रहा है उस कोऑर्डिनेट 3, ठीक है, x = कितना दिया है, 2,1 आ रहा है, तो ये आ गया हमारा पॉइंट P। अब सिमिलरली ऐसे ही प्रोसीजर करके क्या करना है, पॉइंट Q फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट Q इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, हाँ, इस दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो देखना है। तो पॉइंट Q जो है इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन का पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो CD और EF, ठीक है, CD एंड EF इसका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। CD क्या दिया है, x + y = 3 एंड -2x + y = 1। तो इसे साइमल्टेनियसली क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमें ये सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 की जरूरत है, तो 2 से क्या कर दो इस इक्वेशन को, ठीक है। तो हम नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1 और इसे क्या बोल देंगे 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + y = 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम,
ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे -2x + y = 1 के साथ, ठीक है। सॉल्व करेंगे -2x + 2x फिर कैंसिल, 3y = 7, दैट मींस y = 7/3, 7/3, तो y = 7/3, y की वैल्यू 7/3 है तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। पुट x प्लस, ठीक है, y = 7/3, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ठीक है, यहां से मिल जाएगा x प्लस, ठीक है, 7/3 = 3, दैट मींस x = 3 - 7/3, तो x = 3 - 7/3, सॉल्विंग दिस 9 माइनस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 - 7 2/3, तो x की वैल्यू 2/3, तो पॉइंट q जो है हमें मिल रहा है, ठीक है, 2/3 7/3, ठीक है। तो हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया, Q का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। तो ये सारा हमारा फिजिकल रीजन है। तो इतने पॉइंट के एक कॉर्नर पॉइंट है, इस पर क्या देखना है हमको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करेंगे हम, ठीक है, चेक करेंगे, ठीक है, साइड में चेक करेंगे हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितने भी शेडेड रीजन है, कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z z कितना दिया है, 6x + 4y, मैक्सिमम whose maximum value maximize at vertices। हाँ, तो कौन कौन से वर्टाइसेस है फिजिकल रीजन के, सबसे पहला 0,0, ये नहीं भी लिया तो चलता, पॉइंट A 2,0, पॉइंट P दिया है, पॉइंट P कितना है, पॉइंट P इज 2,1, ठीक है, एंड पॉइंट Q इज 2/3 7/3, ठीक है। और लास्ट में एक और कॉर्नर पॉइंट था F इज 0,1, तो सब पर क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेक करना है। तो 0 पे तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा, ठीक है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, वो 0 ही बनेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट A पर हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, which implies z = 6x + 4y, ठीक है। तो 6x + 4y, तो x की वैल्यू और यहाँ पे राइट करना है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी दी है 2, y कितना दिया है 0, 6 2 12, तो z यहाँ पे 12 मिलेगा, ठीक है। पॉइंट P है, पॉइंट P 2,1, ठीक है, z पे चेक करो 6 2,1 4 1, ठीक है, 6 2, ठीक है। नाउ फाइंड फिजिबल रीजन दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है, z फॉर मैक्सिमाइज, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज फंक्शन, ठीक है, मैक्सिमाइज z, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है 6x + 4y एट वर्टाइसेस, ठीक है। और कौन से वर्टाइसेस, कॉर्नर पॉइंट के ऊपर क्या करना है हमको, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या था, सबसे पहले हमको, ठीक है, ये 0,0, ठीक है, पॉइंट A 2,0, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, पॉइंट P दिया है, पॉइंट P कैलकुलेट किया हमने, पॉइंट P कितना है 2,1, पॉइंट Q कितना दिया है, पॉइंट Q इज 2/3 7/3, ठीक है, ये पॉइंट Q दिया है। लास्ट में पॉइंट F, दिस इज कॉर्नर पॉइंट 0,1, z की मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है, तो 0 के लिए ये क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। पॉइंट A 2,0 के लिए हमें चेक करना है, तो z इम्प्लाइज क्या है, ठीक है, z = 6 × 2 + 4 0, इसकी वैल्यू जो आएगी वो 12 आएगी, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट दिया है 2, यानी पॉइंट P, इसके वर्टाइसेस दिए 2,1, z = 6 × 2 + 4 × 1, तो 12 + 4 = 16, पॉइंट Q 2/3 एंड 7/3, ठीक है। इस पे z चेक करो, 6 2/3 + 4 times 7/3, ओके, 4 times 7/3, तो 3 क्या हो जाएगा 6 से, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो 2 2 जा 4, ठीक है, तो 4 7 जा 21/3, ठीक है। तो ये 12, ठीक है, 12 + 21/3, दैट मींस 33/3, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 11 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 मिल रहा है। पॉइंट F पे 0,1 है, z चेक करेंगे, z = 6
0 प्लस 4 टाइम्स 1, तो यहाँ पे हमको 4 मिल रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो z मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है यहाँ पे मिल रही है, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट, ठीक है, एट अ पॉइंट 2,1 इज 16। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, 4 मार्क के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया नहीं है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करके क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करनी है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो, बाद में की प्रोसीजर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए हमारे पास क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, लेकिन उस प्रॉब्लम में सिर्फ कंस्ट्रेंट दिया होगा, कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिजिबल रीजन निकालना पड़ेगा। फिजिबल रीजन में कुछ कंडीशन ऐसे आती है कि कोई कोई ग्राफ अनबाउंडेड आ जाएगा, कोई कोई ग्राफ बाउंडेड आ जाएगा, तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, आपको रीजन भी बताते आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो अक्टूबर 2014, मार्च 2017 और जुलाई 2018, इस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।